नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। क्या कहूं, कैसे कहूं, आज मन बड़ा ही दुखी है। एक तरफ तो हमारे समाज में बच्चे की चाहत में लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। कभी वैज्ञानिक तकनीकी का सहारा लेते हैं तो कभी पूजा पाठ का। यहाँ तक कि अब तो लोग दूसरे की कोख भी किराए पर ले रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज का एक चेहरा वो भी जीवित है जो नन्ही सी जान को मौत के मुंह में फेंक दे रहे हैं। फिर भी बात वहीं आती है कि इंसान कुछ भी खुशी में नहीं करता है। लेकिन मेरा पूछना है कि क्या ऐसा करने वालों की रूह नहीं कांपती? आखिर इंसान इतना मजबूर क्यों हो जाता है? इंसान को मजबूर करने वालों में शायद कहीं ना कहीं आपका, जी हां, आपका और हमारा हो सकता है कि समाज के लोगों का ही हाथ होता हो। खैर, आइए आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे ही मामले। ये मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सुठालिया थाने का है, जहां सुठालिया थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी के पास एक फोन आया जिसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति नाला झीरी गांव के इलाके में झाड़ियों और कांटों के बीच एक नवजात को फेंक कर चला गया है। फोन पर मिली सूचना पर थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी ने अपने थाने से एसआई अरुंधति, महिला आरक्षक इतिश्री और आरक्षक सतीश त्यागी को तत्काल मौके पर भेजा। खैर, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि नवजात बच्ची अकेले झाड़ियों में और कांटों के बीच पड़ी थी और काफी जोर जोर से रो रही थी। महिला एसआई अरुंधति ने बच्ची को कांटे के बीच से उठाया और मासूम के शरीर पर लगे कांटे निकाले और नवजात बच्ची को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से सुठालिया के अस्पताल ले जाया गया, जहां मासूम नवजात को प्राथमिक उपचार दिया गया। नवजात बच्ची फिलहाल स्वस्थ है। वहीं पुलिस इस मामले को कैसे देख रही है, इस पर हम बात करेंगे सुठालिया थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी जी से। सर, क्या बच्ची के हेलो जी सर, क्या है बच्ची के झाड़ियों में मिलने का पूरा मामला? ये 25 तारीख की बात से ये सूचना आई थी कि जो नवजात बच्ची है उसको कोई उसके माता पिता ने मारने के उद्देश्य से उसको झाड़ियों में फेंके और वहां से कहीं भाग गए हैं। सूचना पर हमारी थाने में महिला सब इंस्पेक्टर उन्नति राजावत और उनके साथ में अन्य थाने का स्टाफ गया था। जाकर के उनने वहां पे मौके की कार्रवाई की और मौके की कार्रवाई करके बच्ची की हालत को चेक किया और उसको लेकर तत्काल हॉस्पिटल करवाया था। और उसके बाद उस बच्ची को एसएनसीयू यूनिट में भी एडमिट किया है। माता पिता अज्ञात थे, उनके विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध किया था 317 आईपीसी के अंतर्गत। लगातार इसमें हम लोगों ने प्रयास किया, पुलिस अधीक्षक महोदय और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें जो की पॉइंट हैं उनमें दिशा निर्देश दिए गए और इसके पश्चात आज हमें उसके अज्ञात माता पिता थे उनके संबंध में जानकारी मिल गई है और इसके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई कर उनको माननीय न्यायालय पेश करना है। सर, अब बच्ची की देखरेख कौन कर रहा है? अभी की बच्ची राजगढ़ में जो एसएनसीयू यूनिट है उसके अंतर्गत वो एडमिट है और अभी उसका वहाँ पे उपचाररत है हॉस्पिटल में। सर, ये बताइए कि प्रशासन किस तरीके से ऐसे मामलों पर कार्रवाई करेगा? जो पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी उसके अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसके जो माता पिता हैं जिनके द्वारा उसको इस प्रकार फेंका गया है उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया आईपीसी की धारा 317 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। रामकुमार जी, अभी आपने बताया है मुझे कि पहले मामला अज्ञात माता पिता के खिलाफ दर्ज हुआ था, लेकिन अब उनका पता चल गया है, तो उन्होंने क्या बताया? आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? ये उनके द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है वो इस प्रकार की जानकारी दी गई है कि वो एक ही गांव के रहने वाले हैं, लड़का लड़की, और उनके आपस में जो संबंध थे वो गांव में और परिवार वालों को इसके संबंध में जानकारी नहीं थी और उनका जो मेल मिलाप था वो इस प्रकार बढ़ गया था कि उसमें इनको ये बच्चा हो गया और इस प्रकार से बदनामी ना हो और परिवार वालों को पता ना चले, इस कारण के इस प्रकार की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामकुमार जी, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इस खबर की विस्तार से जानकारी लेने के लिए हम जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रामबाबू चौहान के साथ। रामबाबू, क्या है ये मामला झाड़ियों में बच्ची के मिलने का? मैं आपको बता दूं कि
सुटालिया थाना प्रभारी राजकुमार रघुवंशी को फोन पर सूचना मिली कि कोई व्यक्ति नालाझिरी गांव में झाड़ियों व कांटों के बीच एक नवजात को फेंक कर चला गया है। फोन पर मिली सूचना पर थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी ने अपने थाने से एसआई अरुंधति एवं महिला आरक्षक इतिश्री आरक्षक सतीश त्यागी को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि नवजात बच्ची अकेली झाड़ी में और कांटों के बीच पड़ी हुई थी। काफ़ी देर से वह रो रही थी। महिला एसआई ने बच्ची को कांटों के बीच से उठाया और मासूम के शरीर से कांटे निकालते हुए नवजात बच्ची को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से सुटालिया के अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बच्ची का इलाज जारी है। राम बाबू, आपको क्या लगता है कि ऐसे मामले में प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ताज़ा अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि सुटालिया थाना प्रभारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची के माता पिता का पता लगाया गया है, जिसमें सामने आया है कि मधुसूदनगढ़ थाने के भगवानपुरा निवासी पति पत्नी के द्वारा नवजात। बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। खैर, मेरा ऐसा करने वालों से बस एक ही अनुरोध है कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जिसकी वजह से एक नन्ही सी जान को तकलीफ पहुंचे। कोई माँ की कोख को तरस रहा है तो कोई कूड़े में पड़ा फफक रहा है। क्या यही है बच्चों का दुर्गत अस्तित्व जो अब भारत में पनप रहा है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।